जय हिंद दोस्तों। आज जो हम वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित है, ये वीडियो है साइबर गुलामी का। जो साइबर धोखाधड़ी कैसे होता है और इसमें लोग कैसे फंस जाते हैं, और अभी फ़िलहाल में साइबर गुलामी से लेके क्या कथित तौर पे जो कि कदम उठाए जा रहे हैं, और इसमें कुछ भारतीयों को जबरी, ठीक है, जबरी इसमें संलग्न किया जा रहा है कि आप ये काम करिए। और ये सारा चीज़ें जो कि कंबोडिया एक देश पड़ता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें संचालित की जा रही हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी खबर निकल के आई है। जो हमारा गृह मंत्रालय है वो इस पे काम कर रहा है, और पूरा पुख्ता सबूत के साथ जो कि भारतीय को छुड़ाने का उसमें काम किया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या है, भारतीय कितने फंसे हैं और कैसे वहाँ चले गए, क्या संगठन काम कर रहे हैं, या फिर हमारे गृह मंत्रालय क्या कह रहा है, या फिर इसमें हमें बचना कैसे है, या फिर इसमें हम लोग फंस कैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा जो साइबर गुलामी इस समय चल रही है, कि किसी तरीके से हम लोगों के जो भी किसी के मोबाइल में उसके बिना परमिशन से, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर टैबलेट में, या फिर जो भी उनके जो कि सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं उसमें बिना परमिशन के, ठीक है, उसमें हमें प्रवेश करना ही साइबर गुलामी कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है, ठीक है। साइबर क्राइम और साइबर गुलामी बिल्कुल एक ही है। जब आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो वो जो चाहेगा वो फिर आप जो है कि उसके इशारों पे आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल में ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है। किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना, हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जोकर निकले, ठीक है। तो ऐसे ही ज़िंदगी इस समय चल रही है कि जो हम सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, और उम्मीदें जो हैं कि जब टूटती हैं तो बड़ी तबाही लाती हैं। जैसे किसी शख्स ने कहा है कि यकीन मानिए, जो शख्स जितना ईमानदार होता है टूटने के बाद उतना ही खुखार होता है, ठीक है। आइए चलते हैं अपना टॉपिक पे। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का साइबर गुलामी, ठीक है। तो साइबर गुलामी कैसे होती है आप देख रहे हैं। बेसिक ये होता है किसी सीमा के पार बैठ के, और कोई भी इसमें सीमा काम नहीं करती है, कोई भी कानून काम नहीं करता है। हम अगर किसी भी टारगेट को, अगर उसके सिक्योरिटी को अगर भेद पाते हैं तो हम उसकी सारी जानकारियों को चुरा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उससे हम डिमांड करने लगते हैं, और अपना डिमांड और पूरा करने के अपना चीज़ें पूरा, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए फिर उससे डिमांड करते हैं, और वो आदमी इस डर से वो सारी ज़रूरतों को हम लोगों का पूरा करते चला जाता है, ठीक है। फिर उसी में वो फंसता चला जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का। तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहली बात तो यही आता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये चर्चा में क्यों हैं। तो ये चर्चा में है कि कंबोडिया में 5,000 से अधिक भारतीयों को साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं जो कंबोडिया देश है, ये कंबोडिया देश वियतनाम के बगल में, थाईलैंड के बगल में ये कंबोडिया पड़ता है, ठीक है। और अगर इसको बेसिकली, अगर इसका लोकेशन की वही मैं बात कर रहा हूँ, तो कंबोडिया जो देश है ना, वो थाईलैंड और इसके लानोज के बीच में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल एशिया महाद्वीप का ही ये देश है, और यहाँ पे 5,000 से अधिक भारतीयों को साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो कंबोडिया में अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए गए थे, जो काम करने के लिए गए थे यहाँ से, भारत से, कि हम वहाँ जाके कुछ काम करेंगे, तो वहाँ ज़बरदस्ती उन लोगों को पकड़ के और भारत के खिलाफ उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। भारत में पीड़ितों के पिछले 6 महीने में लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर यही भारतीय हैं जो धोखाधड़ी करते हैं कंबोडिया से, क्योंकि जो भारतीय होते हैं वो हम लोगों की भाषा को अच्छी तरह से पहचानते हैं, और वो वहाँ से फ़ोन करेंगे, कॉल्स करेंगे, या फिर ऐसे कोई भी अगर हमें ज़रूरत होती है तो वो ज़रूरत को करने के लिए, जैसे हम कस्टमर केयर का जब भी नंबर लगाते हैं तो वो लोग अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं कॉल को, और वो लोग उस तरीके से बात करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा OTP पूछ लेंगे, या ATM का जो कि नंबर पूछ लेंगे, या CCV कोड पूछ लेंगे, या फिर ये होता है कि धोखाधड़ी ऐसे भी होती है कि बैंक में जैसे आपका खाता बंद होने वाला है, आप ये बताइए। तो इस तरीके से कॉल आपके यहाँ आ सकता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, किसी को कोई पर्सनल डिटेल नहीं देनी है, और ख़ास करके OTP तो बिल्कुल भी नहीं किसी को बताना है। और बैंक कभी भी आपको
इसके लिए फ़ोन नहीं करेगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या फिर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें ज़रूरत है, आप हमें दे दीजिए। क्योंकि बैंक के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके यहाँ फ़ोन करके और आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे। तो अगर बैंक के पास, अब आप पूछेंगे कि तो फिर अगर कोई कागज़ की ज़रूरत है तो बैंक क्या करेगा? अगर ऐसी कोई ज़रूरत होती है बैंक को ना, तो आपके खाते को बंद कर देता है। जब आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, निकाल नहीं पाएंगे, जिस दिन आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे उस दिन आप बैंक भाग के जाएंगे अपने, ठीक है। और उस दिन फिर बैंक आपसे वो डॉक्यूमेंट का डिमांड करेगा, आप वो डॉक्यूमेंट दीजिए, फिर आपका खाता चालू हो जाएगा। तो बैंक का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, बाकी बैंक का कोई प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बैंक अपनाता है। ऐसे भी आता है कि जैसे आप कोई ड्रीम 11 हो गया, या फिर ऐसे कोई प्राइस होता है कि आपके यहाँ फ़ोन आएगा कि आप ये चीज़ जीते हैं, ठीक है, आप ये प्राइस जीते हैं, या फिर ये कार जीते हैं, टीवी जीते हैं, फ्रिज जीते हैं। ऐसे करके भी कॉल आते हैं, ये फ्रॉड होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिसको जानकारी नहीं होता है वो लोग इसमें फंस जाते हैं, और फिर वो एकदम धीरे धीरे आपके अकाउंट को खाली कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें बचना है, ठीक है। साइबर क्राइम इसी तरीके से हो रही है, और इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो ये क्राइम हो रहा है ना, ये पुलिस का या जो भी होता है तो एक एरिया होता है, ठीक है, उसी एरिया में ये लोग काम करेंगे। लेकिन जो क्राइम ये होता है साइबर क्राइम, ये बेसिकली किसी देश से या फिर ऐसे क्षेत्र से, उसके बाहर से क्राइम किया जाएगा, जो कि इस क्षेत्र को हम पार करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे है प्रमुख बिंदु की अगर बात की जाए तो कंबोडिया में 5,000 से अधिक भारतीयों के फंसे होने की खबर है, जहां उन्हें कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। अब यह है कि भारत सरकार इसमें क्या काम कर रहा है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय, अच्छा जो भी ये मैटर आता है ऐसा, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय इस मुद्दे को संबोधित करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है, ठीक है। ये पूरा आंकड़ा जुटाया जा रहा है कि कौन है, कितने लोग वहाँ गए हैं, कौन कौन वहाँ फंसा है, और उसको फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय के थ्रू बातचीत करके वहाँ से छुड़ाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। सरकारी एजेंसियों और कर्नाटक सरकार के अनिवासी भारत फोरम, ठीक है, एक संस्था है भारत फोरम, यह है आपका NRIFA, ठीक है, जैसे संगठन की मदद से कुछ भारतीयों को सफलतापूर्वक बचाया जा चुका है। इस जो कि कंबोडिया में अगर ज़्यादा लोगों को देखा जाए तो ये ज़्यादा लोग कहाँ से हैं, तो ये ज़्यादा लोग हैं कर्नाटका से, ठीक है, कर्नाटका से इसमें ज़्यादा लोग वहाँ पे फंसे हैं। और गृह मंत्रालय भी इसमें आपका काम कर रहा है, डाटा जुटा रहा है, सारी चीज़ें, और यहाँ से भारतीयों को क्या है तो निकाल के अपने देश में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसमें जो ये संगठन है भारत फोरम, अनिवासी भारत फोरम का एक संगठन है NRIFA, ठीक है। ये संगठन जो है वो कुछ भारतीयों को वहाँ से सफलतापूर्वक छुड़ा भी चुका है, ठीक है। आइए साइबर गुलामी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक संगठित अपराध है, ठीक, जो श्रम और अन्य उद्देश्य के लिए डिजिटल माध्यम से अक्सर जबरदस्ती या भ्रामक परिस्थितियों में व्यक्तियों का शोषण करने की प्रथा को संदर्भित करता है, ठीक। आपको बोले हैं ना कि ये डिजिटल माध्यमों के माध्यम से अक्सर जबरदस्ती या फिर भ्रामक, जबरदस्ती तो बहुत कम हो पाती है, भ्रामक जो होता है, भ्रामक परिस्थिति पैदा करने के बाद व्यक्ति जो है कि आपको बताना स्टार्ट कर देता है अपनी पर्सनल जो है कि चीज़ें। अब इसमें साइबर गुलामी के तहत एक चीज़ और आता है, आज के डेट में हम लोग मोबाइल में 50 पासवर्ड लगाते हैं, और उसमें जो है कि अपना पर्सनल उसमें फ़ोटो हम लोग रखते हैं, और पर्सनल जो है कि चीज़ों को हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। तो इससे भी चीज़ें लीक हो जाती हैं और आपके ऊपर ये खतरा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपके फ़ोन में कोई घुस गया बिना आपके परमिशन से, तो जैसे हम लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसमें हम लोग बिना पढ़े बिना सोचे उसमें जो भी चीज़ें होती है अलाउ करते हुए चले जाते हैं। तो हम उसमें अलाउ कर देते हैं हमारी पिक्चर, हमारे कंटेक्ट, फिर उसके बाद हमारे वीडियोज़ जो भी होता है हम उसमें गैलरी, ये सारी चीज़ों को हम उसको अलाउ करते चले जाते हैं। फिर वो ऐप काम करना, तो ये अलाउ जो हम लोग करते हैं ऐप में, इसमें क्या होता है कि हम उनको, वो हमसे परमिशन मांग रहा है और हम उस परमिशन को ओके कर दे रहे हैं। तो अब वो इंसान जो ये ऐप बनाया है, जो ये ऐप को हैंडल कर रहा है, वो इंसान सोचिए कि आपके फ़ोन में से कोई नंबर, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो या कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो कोई मैसेज आएगा तो वो पढ़ सकता है, मतलब सारा कंट्रोल आप उसको दे बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलाउ करने से पहले जो भी ऐप हैं उसको एक बार सोच समझ के इंस्टॉल करें, और उसके बाद
करने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ अनइंस्टॉल करने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, गूगल में आपको जाकर वहाँ से भी डिलीट करना होता है। लोकेशन अपना बंद रखिए, ये सारी चीज़ें वहाँ से गूगल जो जीमेल आईडी होता है ना, गूगल अकाउंट, वहाँ से जाके लॉक करिए और वहाँ से लॉक करेंगे तब जाके आप सुरक्षित महसूस होंगे, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं है। कोई भी ऐप इंस्टॉल करके फिर अनइंस्टॉल करने से आप सेफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साइबर गुलामी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, भौगोलिक जो सीमा होती है एक देश की वहाँ तक सीमित नहीं है और वैश्विक स्तर पर हो सकती है, ये उसको पार भी कर सकती है, ठीक है। साइबर गुलामी विभिन्न रूप से प्रकट हो सकती है। अब देख रहे हैं ना, आपको तभी से मैं बता रहा हूँ इसी बारे में कि साइबर गुलामी बहुत ही तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। अब जब साइबर गुलामी अभी एक कथित तौर पे आया है, एक जो कि फेसबुक हुआ या फिर अदर सोशल मीडिया ऐप हुए जो, उस पर एक आ रहा है कि उस पर कुछ लोग आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, बात करते करते उस पर एक लड़की आ रही है और फिर उसमें क्या हो रहा है कि वो गलत इशारे करेगी वीडियो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, और आप भी उसमें जैसे संलग्न हो जाएंगे तो आपका वो वीडियो बना लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जितने भी, क्योंकि फेसबुक ऐसा अकाउंट होता है कि उस पर जो आपसे परिचय हैं, जो आपके लोग हैं, उन्हीं लोगों को आप उसमें ऐड करेंगे। वो आपको फिर डिमांड करेंगे कि हमें ऐसे इतने पैसे भेजिए, नहीं तो मैं ये वीडियो आपको यहाँ पोस्ट करूँगा। अब सोचिए ना कि जिस बंदे का वीडियो ऐसे आ जाए उसकी धज्जियाँ तो उड़ जाएंगी ना। तो ऐसे भी धोखाधड़ी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत लोग इसमें फंसे हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी इसको कुछ करने में नाकाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइबर गुलामी से संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, साइबर गुलामी अगर आप लोगों को समझना है तो हम आपको एक, अगर टाइम अगर आपको मिले तो आप थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर देखिएगा। एक वेब सीरीज है जामतारा, जो कि ये जामतारा जगह है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे बताया गया है, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा के दिखाई गई हैं, लेकिन 70% तक हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सही हुई हैं, ठीक है, सही दिखाई गई हैं। और जामतारा जो जगह है ना, ये बेसिकली झारखंड का एक ज़िला है, ठीक है। जामतारा झारखंड में एक जगह है, वहाँ से देखिए आप लोग कि साइबर क्राइम वहाँ से कैसे होते हैं, जामतारा के वजह से, ठीक है। अगर आपको समय मिले तो जामतारा वेब सीरीज है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका सीज़न 1 और सीज़न 2 दो ही पार्ट आया है, अगर समय मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं संबंधित चुनौतियों से। तो साइबर गुलामी डिजिटल छाया में संचालित होती है, जिसमें अपराधी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अगर ये गुलामी, अगर ये साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो ये ऐसे जगह से किया जाता है कि हम लोग इसको ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है, जिससे कानूनी क्षेत्र अधिकार जटिल हो जाता है। अब सोचिए कि कंबोडिया से जो भारत में एंट्री किया होगा क्राइम करने के लिए, वो तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन अब अगर उस पर अगर कोई कार्रवाई करना हो या फिर उसे पकड़ना हो तो ये चुनौती कितनी जटिल हो जाती है। पहले अपने यहाँ देखो, फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय, कंबोडिया के विदेश मंत्रालय से बात करेगा, फिर वहाँ की सरकार का मंशा क्या है, तैयार होती है नहीं होती है, फिर ये सारे प्रोसेस करने के बाद फिर हम वहाँ तक जाते हैं। तब तक क्या कोई हमारा कंबोडिया में बैठ के इंतज़ार करता होगा कि कोई आएगा और हमें पकड़ लेगा? ऐसा तो होगा नहीं, वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो जो साइबर क्राइम जो करते हैं ना, उनका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है। अब सोचिए ना, जो इतना प्रोडक्ट प्रैक्टिकल होता है कि मतलब साइबर सिक्योरिटी की, मतलब आज के डेट में एक अच्छे से अच्छी कंपनी भी अपना सिक्योरिटी पर्सनल जो कि लॉकर बना के रखती है, लेकिन फिर भी वहाँ से चीज़ें लीक हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी होता है। अच्छा, साइबर क्राइम करने के लिए क्या होता है कि पढ़ाई की जाती है, ठीक है। बेसिकली हैंगिंग की पढ़ाई होती है, और जो उसमें सफल होते हैं वो लोग तो ठीक है, जो जिसको जॉब नहीं मिलती है और नहीं हो पाता है, वो लोग फिर इस दुनिया में उतर जाते हैं। भाई, कमाने के लिए कुछ तो चाहिए, फिर उसका वो लोग मिसयूज करने लगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कानूनी परिवर्तन एजेंसियों को कर्मियों और प्रौद्योगिकी दोनों के संदर्भ में संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है या एजेंसियां होती हैं, ये फिर अदर देश में जब जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या फिर हम अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं या फिर जैसे भी, उनको पकड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे की राह की अगर बात की जाए तो आगे है कि साइबर गुलामी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने घर परिवार, अपने दोस्त मित्र, जितने भी लोग हैं आपके संपर्क में, उन लोगों को बताइए कि साइबर गुलामी से बचें, साइबर क्राइम से बचें। कोई भी अपना पर्सनल चीज़ किसी को ना बताएं, ठीक है।
सरकार को विशेष रूप से साइबर गुलामी को लक्षित करने वाले मजबूत कानून बनाने और लागू करने चाहिए। इसमें जो लोग भी पकड़े जाते हैं उसको कथित कार्रवाई करके उनको जो है कि सज़ा देना बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग, अगर लोगों के अंदर डर नहीं होगा ना तो लोग क्राइम करना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो भी इतिहास उठा के देख लीजिए, या फिर मौर्य हुए, गुप्त हुए, या फिर उसके बाद पीछे आप जितना भी जाएंगे, आप जो भी राजा देखिए, वो राजा जब भी राज किया है तो किसी न किसी डर के वजह से, लोगों में जब डर पैदा हुआ है तभी वो जाके अपना शासन चला पाया है। तो लोगों के अंदर शासन के प्रति डर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पीड़ितों को हेल्पलाइन, परामर्श सेवाएं, सुरक्षित स्थान आदि स्थापित करके सशक्त बनाया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी पीड़ित है उनको हेल्पलाइन एक नंबर सरकार जो है कि डायल करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत उस नंबर पर डायल करके और अपना जो है कि शिकायत दर्ज करा सके और वहाँ से जो भी हमें परामर्श मिले वो सारी चीज़ें हम कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार को बनाना चाहिए और ऐसा एक ऐप होना चाहिए जो माध्यम से जिस पे हम काम कर सके। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है और आज का ये है हमारा संभावित प्रश्न। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय कहाँ साइबर गुलामी के शिकार हो रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास जो कि बिल्कुल अगर इस क्लास को देखा जाए तो एक तरीके से आपको IR पेपर में ये आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी हेल्पफुल रहेगा ये पेपर, और ये क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।